मैनपुरी उपचुनाव से पहले गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। इस सरकार में कहीं पुलिस को पीटा जा रहा है तो कहीं पुलिस की बंदूक ही छीन ली जा रही है। साथ ही उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कहा कि मैनपुरी के लोग शुरू से ही नेताजी का साथ देते आए हैं। जो भी मैनपुरी का विकास हुआ है नेताजी ने ही किया है, इसलिए मैनपुरी की जीत अच्छी होगी। पुलिस को पीटा जा रहा, कहीं रिवॉल्वर छीनी जा रही, कोई नई चीज नहीं हो रही है बीजेपी सरकार। इसीलिए मैंने कहा सरकार को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, महिलाएं असुरक्षित हैं, पुलिस पे एक तरफ दबाव है और पुलिस ही के ऊपर ये इस तरह की घटना हो रही है। का जो अंतर, मैनपुरी की जीत अच्छी होगी और जो कुछ मैनपुरी का विकास है वो नेताजी का दिया हुआ है, किया हुआ है। नेताजी को समय समय पर मैनपुरी के लोगों ने साथ दिया है और नेताजी ने भी मैनपुरी का सम्मान बढ़ाया और हर कार्यकर्ता वहाँ नेताजी को याद करके तैयार है वोट डालने के लिए। मैनपुरी उपचुनाव की सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये चुनाव मेरा नहीं, नेताजी और जनता का है। यहाँ से नेताजी का भावनात्मक रिश्ता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नुक्कड़ सभा के दौरान जनता उन्हें पूरा प्यार और स्नेह दे रही है। मैं जनता को ये बता रही हूँ कि एक्चुअली मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जनता समझ रही है कि ये नेताजी का ही चुनाव होने जा रहा है और ये जनता का चुनाव है। जो नेताजी का भावनात्मक रिश्ता रहा है इस क्षेत्र से, मैं समझती हूँ पूरी जनता खड़ी है आज समाजवादी पार्टियों के साथ। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद नेता आसिम रजा ने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का राजनेता सभी जातियों को एक मंच पर लेकर चलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की पॉलिसी से हम संतुष्ट नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक मंच है वो हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलने का मंच है। वजह तो यही है ना कि वो बीजेपी में संतुष्ट नहीं है, बीजेपी की पॉलिसियों से उनको सहमति नहीं है, वो समाजवादी के साथ हैं, लिहाजा वो उसको ज्वाइन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने 1295 करोड़ की लागत से 284 विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज यहाँ आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि राज्य सरकार विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ आपके साथ मिलकर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बटन दबाकर जिले में 328 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। साथ ही इस दौरान सीएम ने भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज बुंदेलखंड डकैत मुक्त हो गया है और यहाँ माफियाओं का बोलबाला समाप्त हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सरकार ने लुटेरों से वसूली शुरू कर दी है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहाँ के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। लखनऊ के सभी रूमी गेट के ऊपरी हिस्से में दरारें लगातार बढ़ती जा रही। इन दरारों की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि रूमी दरवाजा की कुल ऊंचाई 60 फीट की है। इस विशाल दरवाजे को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था। अंत में यह सन 1786 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद
बुजुर्गों की आंखों की रोशनी जाने के मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के कैंप लगाया गया था, जिसके बाद ऑपरेशन करने वाले हॉस्पिटल आराध्या नर्सिंग होम का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद सीएमओ की बनाई गई टीम हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंची। वाराणसी के सिगरा इलाके में नगर निगम के मुख्यालय पर कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन पार्षद अपने घुटने और कोहनी के बल प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने अपनी मांग भी रखते हुए कहा कि इस साल शासन की तरफ क्षेत्र में विकास के लिए आवंटित 10-10 लाख रुपए से कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। यदि वक्त पर काम शुरू नहीं हुआ तो बजट में पड़ा पैसा वापस चला जाएगा। उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे हो चुका है। अब सरकार उसके आधुनिकीकरण के लिए नए कदम उठा रही है। इस दौरान मदरसों में शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। इसके अलावा सभी मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें भी लागू की जाएंगी। ऐसे में अब छात्र कुर्ता पैजामा पहनकर मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जा सकेंगे, क्योंकि प्रदेश में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाली सभी 103 मदरसों में अगले साल से ड्रेस कोड लागू होगा। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने कहा कि इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जहां इसे जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया जाएगा।